गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 24 अप्रैल 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इट मीन्स PFBR किस राज्य में स्थित है? इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इट मीन्स PFBR इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्रॉप फसल प्रगति पर व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन किस संगठन द्वारा विकसित एक ढांचा है? क्रॉप इट मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस इज ए फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इन शॉर्ट आप शॉर्ट में कह सकते हैं NRSC। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इंग्लिश में हो जाएगा आवर पावर आवर प्लानेट। और 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में खबरों में रहा INS चेन्नई भारतीय नौसेना के किस श्रेणी के जहाज का हिस्सा है? INS चेन्नई विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ शिप्स ऑफ द इंडियन नेवी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोलकाता श्रेणी, इट मीन्स कोलकाता क्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसएक्स मिशन के तहत हाल ही में किन दो उपग्रहों के बीच सफलतापूर्वक दूसरा डॉकिंग पूरा किया गया है? रिसेंटली द सेकेंड डॉकिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड बिटवीन विच टू सैटेलाइट अंडर द स्पेसएक्स मिशन? इसका आंसर हो जाएगा SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरिया और बोर्सो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? हु इनोग्रेटेड द गरिया एंड बोर्सो बोरोन फेस्टिवल 2025? इसका आंसर हो जाएगा मानिक शाह। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने इसका उद्घाटन किया और यह उत्सव जो है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7 नंबर। हाल ही में ICAR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंग्लिश में होगा हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मंगीलाल। अगला क्वेश्चन है। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने 21 अप्रैल 2025 को किया? विच यूनियन मिनिस्टर इनोग्रेटेड द मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ऑन 21 अप्रैल 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है। भारत के लेदर और फुटवियर उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है? इंडियाज लेदर एंड फुटवियर इंडस्ट्री हैज़ रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट इन एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नई दिल्ली में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किसने किया है? Who has inaugurated the Athlete Passport Management Unit at the National Dope Testing Laboratory in New Delhi? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ही राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस राज्य ने गौरवशाली महिलाएं सम्मान योजना शुरू की है? विच स्टेट लॉन्चेड द गौरवशाली महिलाएं ऑनर स्कीम? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? विच कंट्री कैंसल्ड नेवल ड्रिल विथ पाकिस्तान आफ्टर इंडियाज ऑब्जेक्शन? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है। भारत में पहला महिला जल पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वुमेन ओनली वाटर पुलिस स्टेशन ओपनड? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है। पोस्ट ऑफिस 2.0 परियोजना किस योजना के तहत शुरू की गई है? अंडर विच इनिशिएटिव वाज पोस्ट ऑफिस 2.0 लॉन्चेड? इसका आंसर हो जाएगा संकल्प 2047 यानी संकल्प 2047। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का। ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का निधन हुआ। पोप फ्रांसिस का जन्म नाम क्या था? क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर पोप फ्रांसिस पास्ट अवे व्हाट वाज द बर्थ नेम ऑफ पोप फ्रांसिस? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज मारियो बारगोगिलियो। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के तहत कितने नए ग्लोबल जियो पार्क नामित किए गए हैं? हाउ मेनी न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स हैव बीन डेजिग्नेटेड रिसेंटली बाय यूनेस्को अंडर द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 16, इट मीन्स 16। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों में 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को मान्यता दी है। अब देखिए, उत्तर कोरिया और सऊदी अरब ऐतिहासिक रूप से इस नेटवर्क में पहली बार शामिल हुए हैं। अब इसमें शामिल होने वाले कुछ स्थलों का भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, उत्तर कोरिया के माउंट पेक्टू को शामिल किया गया, जो कि उत्तर कोरिया और चीन की सीमा पर स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। वहीं सऊदी अरब के ओबेथरन घाटी को इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए, तुबाई पर्वत के तल पर स्थित यह एक सदाबहार अभयारण्य है जो इस क्षेत्र की जल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह घाटी जो है प्राचीन प्रवाल भित्ति प्रणाली का भी आवास है। अब देखिए, वहीं चीन के कंबुला को भी इसमें शामिल किया गया। तो कंबुला चीन किंगई तिब्बत पठार पर मैक्सियू ज्वालामुखी और येलो रिवर का यह स्थल है। ठीक है, अन्य देश को भी इसमें शामिल किया गया, उसका नाम देख लेते हैं। अन्य देशों में इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इटली, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूके, वियतनाम के स्थलों को भी इसमें शामिल। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी किस राज्य से देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे? फ्रॉम विच स्टेट विल पीएम मोदी एड्रेस द ग्राम सभाज अक्रॉस द कंट्री ऑन नेशनल पंचायती राज डे? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, बिहार। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि NPRD मनाएगा, जो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 की 32वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है, जिसने पंचायतों को ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया है। मुख्य समारोह बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर देश भर के पंचायती राज संस्थानों यानी PRI और ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे और विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान करेंगे। ठीक है, देखिए, इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण माध्यम से एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें 6 केंद्रीय मंत्रालयों की भागीदारी शामिल है। उल्लेखनीय है कि 6 पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों में से 3 जो है मोतीपुर बिहार, दाववा महाराष्ट्र और हाट बद्रा ओडिशा का नेतृत्व महिला सरपंचों द्वारा किया जाता है, जो जमीनी स्तर पर समावेशी नेतृत्व को दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया? रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट प्रेजेंटेड द यशराज भारती सम्मान अवार्ड 2025? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने यश भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया है, यशराज भारती। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने स्वास्थ्य सेवा, सतत विकास और सुशासन में योगदान देने के लिए 3 जमीनी स्तर के सेवा संगठनों को तीसरा यशराज भारती सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, पुरस्कार प्राप्त करने वालों में छत्तीसगढ़ के जन स्वास्थ्य सहयोग, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हु रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट हाफ सेंचुरीज इन IPL हिस्ट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, विराट कोहली। ध्यान दीजिए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं, जिन्होंने अब तक 67 जो है हाफ सेंचुरी प्लस यानी 50+ रन बना करके डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डेविड वार्नर के नाम अब तक 66 बार 50+ स्कोर का रिकॉर्ड है और विराट कोहली का कितना हो गया? 67 बार या 66 बार 50+ स्कोर का रिकॉर्ड हो गया। तो पहले स्थान पर विराट कोहली हो गया और दूसरे स्थान पर डेविड वार्नर है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विराट कोहली का 8 शतक और 59 अर्धशतक हुए हैं, जबकि वार्नर के 4 शतक और 62 अर्धशतक हुए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में
14,096 करोड़ लागत वाली कितनी मेगा इंफ्रा परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक किया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट फास्ट ट्रैकेड हाउ मेनी मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज़ 14,096 करोड़ इन 4 स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा बी 17। तो 17 मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में 14,096 करोड़ रुपए के निवेश से चल रही 17 मेगा परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक किया, यानी तेजी से आगे बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है 6 नंबर फ्रेंड्स। कणिकीय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई दुनिया की पहली बाजार आधारित प्रणाली कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मार्केट बेस्ड सिस्टम स्पेसिफिकली डिजाइन टू कंट्रोल पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर होगा सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना, यानी कि ETS सूरत। तो सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, ETS इंग्लिश में। चलिए डिटेल्स देख लीजिए। देखिए, सूरत शहर दुनिया का पहला शहर बना है जिसने कणिकीय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष रूप से डिज़ाइन की गई बाजार आधारित प्रणाली यानी मार्केट बेस्ड सिस्टम लागू की है। इसे पार्टिकुलेट मैटर एमिशन ट्रेडिंग स्कीम यानी PMETS के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, PMETS होता क्या है फ्रेंड्स? PMETS एक ऐसी प्रणाली है जिसमें औद्योगिक इकाइयों को पार्टिकुलेट उत्सर्जन के लिए क्रेडिट मिलते हैं। वे इन क्रेडिट को व्यापार कर सकते हैं जिससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ठीक है, PMETS योजना से सूरत में प्रदूषण में 20 से 30% की कमी आई है, जो इसके औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता का प्रमाण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑस्कर पियास्त्री। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 का सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता। ये ऑस्ट्रेलियाई मैकलॉरेन ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने जेद्दा में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में शानदार जीत दर्ज की, जिससे उन्हें इस सीजन की तीसरी जीत मिली है और इस जीत ने उन्हें ड्राइवर्स चैंपियनशिप स्टैंडिंग में मैक्स वर्स्टेपन के पीछे छोड़ते हुए शीर्ष पर पहुंचा दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला, किस राज्य सरकार ने अगले 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्चेड द पिंक ई रिक्शा स्कीम टू एम्पावर वुमेन इन अप्रैल 2025? इसका आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। ठीक है, इसे आधिकारिक तौर पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने 21 अप्रैल 2025 को जो है पुणे में लॉन्च किया। यहाँ पर चयनित महिलाओं को इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वितरित किए गए हैं और इस योजना का संचालन जो है महाराष्ट्र की जो है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशन लिमिटेड आधिकारिक तौर पर इसका भागीदार है और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की यह आपूर्ति करेगा। पुणे, नासिक, नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर सहित 8 जिलों में कुल 10,000 ई रिक्शा दिए जाएंगे। ठीक है, इस योजना के तहत जो है फ्रेंड्स 20 से 50 वर्ष की आयु की विधवा, तलाकशुदा या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। बाढ़ के कारण खबरों में रहा किन्शासा शहर किस देश की राजधानी है? किन्शासा सिटी विच वॉज इन द न्यूज़ ड्यू टू फ्लड इन द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी इसका आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC इसको शॉर्ट में कह सकते हैं फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC की राजधानी किन्शासा को अप्रैल 2025 में खराब शहरी नियोजन और बाढ़ के पानी के दोहरे स्रोतों के कारण भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा। यह आपदा स्थानीय वर्षा और कांगो मध्य प्रांत से अफवाह दोनों के कारण हुई है, जिसने एंडजिली और लुकाया जैसे नदियों को उफान पर ला दिया था। इसमें जो है अभी तक 70 लोगों की मृत्यु हुई है, 150 लोग घायल हुए हैं और 21,000 से अधिक लोग जो है विस्थापित हो गए हैं। इसने 73 स्वास्थ्य सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचाया है और पानी और परिवहन प्रणालियों को बाधित किया है। तेजी से शहरीकरण और बाढ़ के दोहरे स्रोतों के कारण किन्शासा कांगो बेसिन में 38 बाढ़ हॉट स्पॉट में से एक है।
M23 सशस्त्र समूह के कारण पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में चल रही अस्थिरता से संकट और भी बदतर हो गए हैं, ठीक है, जिससे और अधिक विस्थापन हुआ। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है और उप सहारा अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल ने अपना पहला राष्ट्रीय याक दिवस किस दिन मनाया? ऑन विच डे डिड नेपाल सेलिब्रेट इट्स फर्स्ट नेशनल याक डे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल को जो है नेपाल ने अपना पहला राष्ट्रीय याक दिवस मनाया है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए नेपाल ने हिमालयी क्षेत्र में याक के सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व को मान्यता देने के लिए 20 अप्रैल 2025 को अपना पहला राष्ट्रीय याक दिवस मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र यानी ICIMOD ने याक को सतत विकास एजेंडे में शामिल करने का आह्वान किया, खासकर हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में। तो ICIMOD ने याक पालन परंपराओं को संरक्षित करने में शेरपा, तमांग, थकाली, राय और लिंबू जैसे स्वदेशी समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। याक पालन उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान और जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करता है। यह आयोजन पर्वतीय आजीविका और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इंग्लिश में देख लेते हैं फ्रेंड्स। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ become the first state to complete the archaeological survey at the village level? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी कर्नाटका। कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए कर्नाटक ने पुरावशेषों के दस्तावेजीकरण के लिए ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण शुरू किया, जो देश में अपनी तरह का पहला प्रयास माना जा रहा है। एक बार पूरा हो जाने पर यह पुरावशेषों की एक व्यापक सूची प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बुल्स आई गैलेक्सी यानी कि लेडा 1313424 की खोज हाल ही में किस दूरबीन का उपयोग करके की गई थी? देखिए बुल्स आई गैलेक्सी LEDA लेडा 1313424 वाज डिस्कवर्ड रिसेंटली यूजिंग विच टेलीस्कोप? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इसका आंसर हो जाएगा हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। ध्यान रखिएगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए बुल्स आई आकाशगंगा, जिसका आधिकारिक नाम जो है लेडा 1313424 है, की खोज हाल ही में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन और WM के वेधशाला का उपयोग करके एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने की थी। इस आकाशगंगा में जो है एक अनोखी वलयदार संरचना है, जो लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले एक नीली बोनी आकाशगंगा के साथ आमने सामने की टक्कर के कारण बनी थी। टक्कर से गैस की लहरें उठी, जिससे गोलाकार वलयों में तारे बनने लगे, ठीक है। हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन ने 8 वलयों का अवलोकन किया, जबकि हवाई में WM के वेधशाला ने 9वें वलय की पुष्टि की है, ठीक है। आकाशगंगा का व्यास जो है 2,50,000 प्रकाश वर्ष है, जो कि मिल्की वे से लगभग 5 गुना बड़ा है। तो 1,30,000 प्रकाश वर्ष दूर होने के बावजूद एक पतली गैस का निशान अभी भी बुल्स आई आकाशगंगा को बोनी आकाशगंगा से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भारत यात्रा के दौरान हाल ही में किस शहर का दौरा किया? विच सिटी डिड US वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस रिसेंटली विजिट ड्यूरिंग हिज विजिट इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी आगरा। आगरा इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने आगरा में ताजमहल का दौरा किया। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में हुए जम्मू के पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? विच ऑर्गेनाइजेशन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा द रेजिस्टेंस फ्रंट। ध्यान रखिएगा, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि शॉर्ट में कह सकते हैं TRF। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए लश्कर तोयबा की शाखा है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें अब तक 2 विदेशियों से 26 नागरिकों की जान जा चुकी है, ठीक है। यह हमला आतंकवादियों के एक समूह द्वारा किया गया था, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के ऊपरी इलाकों में ट्रेकिंग स्वर्ग बेसरन घास के मैदानों के आसपास घने जंगलों से निकले थे।
प्रतिरोध मोर्चा या टीआरएफ की स्थापना अक्टूबर 2019 में हुई थी। केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर को विभाजित करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के कुछ महीनों बाद ही जो तत्कालीन राज्य का विशेष दर्जा देता था, ठीक है, इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए मंत्रालय ने 2023 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हर वर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की तिथि को मनाया जाता है। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा पढ़ने, पुस्तकों और कॉपीराइट की शक्ति को बढ़ावा देने, उजागर करने और विस्तार करने के लिए आयोजित किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 2025 के कॉपीराइट और पुस्तक दिवस का जो थीम है वह है अपने तरीके से पढ़े, यानी रीड इट योर वे। रीड इट योर वे, ध्यान रखिएगा। यह जो है बच्चों को अपनी किताबें चुनने का अधिकार का समर्थन करती है। ठीक है, इस वर्ष यूनेस्को ने सभी से स्वयं को चुनौती देने तथा अपनी पठन सूची में नए विषयों, पुस्तकों, प्रारूपों, शैलियों को तलाशने का आग्रह किया। उनका लक्ष्य लोगों को पढ़ने में शामिल करना है और ऐसा करते समय उन्हें आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। ठीक है, अब बात हो रही है यूनेस्को की, तो यूनेस्को के बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोगी प्रयासों के माध्यम से शांति स्थापित करना है। और इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन आज का फ्रेंड्स, देखिए भारत ने किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के रेडियो संचार ब्यूरो के निदेशक पद के लिए नामित किया है? हु हैज इंडियाज रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इट मीन्स ITU। चलिए डिटेल्स इसका आंसर पहले देख लेते हैं। आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स बी, एम रेवती। तो एम रेवती को ITU के लिए डायरेक्टर जनरल के लिए उन्हें जो है नामित किया गया है। डिटेल्स देखते देखिए, भारत ने दूरसंचार विभाग यानी DOT में संयुक्त वायरलेस सलाहकार सुश्री एम रेवती को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU में रेडियो संचार ब्यूरो के निदेशक पद के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया है। यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम शासन को प्रभावित करने के लिए दशकों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण कोशिश है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, और इसको शेयर कीजिए। इससे मुझे भी क्या होती है, एक प्रोत्साहन मिलता है फ्रेंड्स। तो आप लोग लाइक और शेयर तो अवश्य करें फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।